रायन समाज के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अभी 4 अप्रैल 2026 को आकाशवाणी अनार वाले बाबा की दरगाह के मैदान पर जो जमीयतुल रायन विकास समिति संस्था के जानिब से जो प्रोग्राम हुआ है, वो प्रोग्राम बेमिसाल हुआ है, लाजवाब हुआ है। इस बेमिसाल लाजवाब प्रोग्राम के पीछे कई महान हस्तियों का हाथ है, उनकी कुर्बानी है। कई तो मंच पर नज़र आ रहे थे और कोई मंच के पीछे से भी इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे थे। तो किसी एक 3 चमकते हुए सितारों की कामयाबी नहीं है, ये पूरी बिरादरी की कामयाबी है, पूरी बिरादरी की कामयाबी है। मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, सबकी कामयाबी है जो इस प्रोग्राम में शरीक हुई, ज़्यादा से ज़्यादा आए, उन सबकी कामयाबी है। वो इसलिए कि प्रोग्राम 4 अप्रैल 2026 को हुआ। खाने की व्यवस्था की गई। खाने की व्यवस्था में सुबह से और शाम तक खाने से फारिग नहीं हो जाए तब तक का डायरेक्शन हमारे सरपरस्त हाजी मोहम्मद यूनुस साहब ने पूरा ध्यान रखा और पूरी नज़र रखी और उसको सफल बनाने का काम किया। ऐसे ही हमारे लियाकत अली जो ऑल इंडिया जमीयतुल रायन विकास समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो भी सुबह से शाम तक वहाँ पर रहे और उस खाने को भी कामयाब बनाया, प्रोग्राम को भी कामयाब बनाया, मगर वो मंच पर नज़र नहीं आए। तो मेरे दोस्तों, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। कई ये जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे बिरादर भाइयों से, हमारी माँ बहनों से, हमारे नौजवान भाइयों से ये प्रोग्राम हुआ है। प्रति सदस्य 60 रुपये लिया गया है। तो ये समाज के पैसों से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। और नुमाइश और दिखावा ये एक समाज की बुनियादी चीज़ नहीं है, ये बेकार चीज़ है। मगर मंच पर दिखावा ज़्यादा हुआ, नुमाइश ज़्यादा हुई। और इस प्रोग्राम से 1-2 रोज़ पहले मीटिंग हुई थी रायन मस्जिद में। वहाँ पर तुगलकी फरमान सुना दिया गया था कि मंच के ऊपर मुजफ्फर और शर्जील ही रहेंगे, बाकी लोगों को सबको बाइकाट कर दिया गया था। मंच पर हमारे संरक्षक महोदय हाजी मोहम्मद यूनुस साहब बहुत अच्छे बोले। हमारे संस्था के अध्यक्ष शकील अहमद जनाब बहुत अच्छे बोले, बहुत कामयाब शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने और प्रोग्राम पर 4 चांद लगा दिए। इस प्रोग्राम में हमारी माँ बहनें शरीक हुई, बच्चे शरीक हुए, नौजवान शरीक हुए। उन सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसमें 4 चांद लगाए, 4 चांद लगाए। मेरे दोस्तों, हम बुनियादी काम पर ध्यान होता है, हमारा वो ध्यान नहीं होता कि एक एक चीज़ सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे डाली जाए। आज इधर का पूरा कर लिया है, आज यहाँ टोकन इतने बेचे, आज इतना चंदा यहाँ से लाए, ये हमारा काम नहीं है। काम हमने किया, मगर एक भी प्रोग्राम, एक भी काम हमने मोबाइल पे नहीं डाला। चाहे हाथों से लकड़ी उठाकर टाल पे से भरना, वहाँ से खाली करना, रसोई की ज़रूरी चीज़ें लेकर आना, मोबाइल पे नहीं डाली। हम बुनियादी काम पर ध्यान है हमारा। और जो चमकते हुए सितारे हैं, ये अपने आप को हीरो मानते हैं और बिरादर के और नौजवानों को ज़ीरो मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे संगठन, किसी का भी संगठन हो, समाज का हो चाहे अन्य किसी भी का संगठन हो, कमज़ोर होता है, संगठन मजबूत नहीं होता। अरे आप हीरो हो, बाकी सब जीरो है, ये कैसे आपने मान लिया और ये कैसे साबित कर दिया आपने? नहीं होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, उन बच्चों ने जो पढ़ाई लिखाई तालीम में जो अच्छे नंबर हासिल किए हैं, जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है और जो दीन का इल्म हासिल किया है, उनको सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह और उन पर रहमत बरसाए और उनको कामयाबी अता फरमाए। और स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी
हिंदी अंग्रेजी सब में जो कामयाबी हासिल किए, अच्छे नंबर लेकर आए, उन सबको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मगर मेरे राइन समाज के बिरादर भाइयों से, हमारी माँ बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा राइन समाज बड़ा खुददार समाज है, बड़ा खुददार समाज है। हमारी ये जो गोठ है ये कोई नई गोठ नहीं है। हमारे बुजुर्गों के ज़मानों से, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ये गोठ का सिलसिला चला आ रहा है और उन्होंने बिरादर को एक सूत्र में बांध कर चले। कई बार टूटी, कई बार एक होती है और बहुत अच्छे तरीके से खुददारी कायम की है उन्होंने। तो खुददारी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोग्राम में कहा गया था कि गैर बिरादर का प्रोग्राम नहीं है तो फिर बिरादर के ही शरीक होंगे, मगर ये जो कहते हैं वही गैर बिरादर के लोगों को शामिल करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम दुनिया के अंदर, संसार के अंदर उस खुदा की, अल्लाह की अमानत है। और जो राइन समाज जो हमारा इस प्रोग्राम में सब इकट्ठा हुआ है, कोटा से, बाहर से, भीलवाड़ा से, बारा से, उनियारा से, टोंक से, उन सबको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। और राइन समाज एक अच्छा समाज है, बुनियादी समाज है, बुनियादी तौर पर काम करने वाला समाज है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, मगर खुददारी रखता है। हमारे बाप दादा, हमारी माँ बहनों ने हमेशा अच्छा खाया, अच्छा पहना और अपनी खुददारी कायम रखी। तो ये खुददारी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, हम अमानत खुदा की हैं और ये राइन समाज का ये कबीला, ये माँ बहनें, ये बच्चे, ये नौजवान, ये राइन समाज की अमानत है। तो मेरे दोस्तों, कि हम बच्चों को ऐसी तालीम दें और ऐसी पढ़ाई करवाएं कि जब बेटी पढ़ाते हैं तो बेटे को भी पढ़ाओ, बेटे को भी पढ़ाओ, बेटा भी पढ़े और बेटी भी पढ़े। और जब रिश्ता जब हो तो रिश्ता राइन समाज में ही होना चाहिए। और ऐसी पढ़ाई, ऐसी तालीम किस काम की, जो पढ़ लिख कर बेटी अपना खुद का रिश्ता तलाश ले और अपनी मर्जी से रिश्ता कर ले। और माँ बाप मजबूर हो जाए, क्या करें, इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। अरे भाई, इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं है ये मान लिया हमने, मगर ख़ानदानी तो है। अरे ख़ानदानी है, जज्बाती है, मेहनत कश है। बेटी पढ़ गई तो उनसे जो अल्लाह ताला औलाद नवाजेगा वो पढ़ी लिखी होंगी, वो काबिल तारीफ़ होंगी। एक का पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अपना खामिन अगर कम पढ़ा लिखा है तो वो स्वीकार करने की कोशिश करे, उसे अपनाने की कोशिश करे। गैर बिरादर के यहाँ रिश्ता करने से बचे, ये बिरादर की खुददारी नहीं है। और पढ़ लिख जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई एसपी बन जाए, आरएस, आईएएस, जो भी बन जाए, जो भी अल्लाह ताला तुम्हें नवाजे, और वो बन जाने के बाद उस समाज के आप नहीं रहो और अन्य समाज का तुम्हें नाम मिल जाए, वो फिर किस काम की खुददारी भाई? वो किस काम की खुददारी? समाज के हो तो समाज में रहो, समाज की अमानत हो तो समाज के को अपनाओ, समाज के बच्चों को अपनाओ। अगर वो कम पढ़ा लिखा है कोई बात नहीं, ख़ानदानी तो है, खुददार तो है, मेहनत कश तो है। रिश्ता अपना रिश्ता अपनों में ही करो, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।